ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा व दीपक राय पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम को लेकर देखिए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से डेली मॉक टेस्ट करा रहे हैं। रीजनिंग, हिंदी, जीएस हो गया, हम पीयूष सर। और बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरी आती है कि सर कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होनी चाहिए सिलेक्शन की फाइनल रणनीति, इसको लेकर ये वीडियो हम बना रहे हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे थंबनेल देख रहे हैं, वीडियो और एग्जाम 100% होगा सिलेक्शन, बस इतना कर लो। अब बस इतना कर लो, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार धांधली हुई थी, पेपर रद्द हुआ, उसमें मेरिट कितनी गए थे, हर चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पर आपको व्याख्या देंगे, चीज़ें करेंगे कि कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं। बहुत सारे छात्रों के फोन्स कॉल आती है कि सर मेरा थोड़ा सा रुक गया था, नहीं तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, कुछ नंबरों से हम रह जा रहे हैं, सर कैसे इसको तैयार करें। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं बेसिक आप लोग की जो चीजें हैं कि सर एग्जाम कब होगा, हमारे पास कितना समय है, इस समय में हम कितना क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। केवल हमको एक पेपर देकर चले नहीं आना है, इस मौके को हमें एक अवसर में बदलना है। जो अवसर प्राप्त हुआ है, सेकंड री एग्जाम होने वाला है, इन सब बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमारे पास समय कितना है। ये आपका अगस्त का महीना है, अगस्त लगभग खत्म है। आज 28 अगस्त है, ये वीडियो 28 अगस्त को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे का दिन है। आपके पास सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर, बातों को ध्यान से सुनिएगा। सितंबर प्लस अक्टूबर, ये पूरा आपका महीना है जिसमें कि आप 60-61 दिन देख सकते हो, 60 डेज हम मानते हैं। पेपर आपका कहीं जाकर नवंबर सेकेंड वीक या लास्ट में या दिसंबर में होगा, तो हम ये मान चलते हैं कि नवंबर सेकेंड वीक में नवंबर में होगा, तो हम यहाँ पर 10 दिन और जोड़ लेते हैं। मान के चलिए कि नवंबर सेकेंड वीक में हो जाए, ठीक है, या नवंबर लास्ट में होगा तो थोड़ा सा आपको और समय मिल जाएगा। हमारे पास समय टोटल यहाँ पर देख रहे हैं 70 डेज का समय है, 70 डेज का है, ये हम मिनिमम मान चल रहे हैं। इसके ऊपर भी हो सकता है क्योंकि हम जो सेफ लेकर चल रहे हैं, 70 दिन का समय लेकर चल रहे हैं कि हमें 70 दिन में अपनी हर चीज को कंप्लीट करनी है। हमें पढ़ना क्या है, हमें 3 सब्जेक्ट पर कमांड करनी है। बहुत टफ टास्क नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, असंभव भी नहीं है ना, संभव बना सकते हैं। आपको हिंदी पढ़नी है, ठीक है, हिंदी पढ़नी है, आपको जीएस पढ़नी है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। कितना क्या पढ़ना है, ऑफिशियल जो सिलेबस है वहां पर आपको दिखा देते हैं। देखिए जो सिलेबस है आपका, ये आपको ये सिलेबस है ना, ये 2018 वाली जो नोटिफिकेशन है वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दूं। आपको मेहनत क्या करनी है, आपको हिंदी पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको जीएस पढ़ना है। हर सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, इंटू 2 इक्वल टू 300 आपका होगा, है ना। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हिंदी और हिंदी की बात करते हैं तो आप जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, हिंदी प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं, और हमारे पेड बैच में जिस तरीके से पढ़ाया गया है, तो हिंदी कम से कम आप हिंदी में 40 क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखें हिंदी परिज्ञान, तो हिंदी में दोस्तों अगर देखते हैं तो अगर आप 40 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, लेकिन उस लेवल से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जीएस की बात करते हैं, अगर आप जीएस में कुछ भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो जीएस आप 50 में से हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो 35 से लेकर 38 क्वेश्चन सही करके आ सकता है 1/2 की नेगेटिव मार्किंग में। हम मानते हैं कि जीएस में आप 35 क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है, जीएस में आप क्या करते हो, 35 क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं तो जिस लेवल की रीजनिंग पिछली बार आई थी, हार्ड लेवल रीजनिंग थी, उसका लेवल बहुत एडवांस था, और आपको डेली सुबह 10 बजे पीयूष सर क्लासेस दे रहे हैं, उस लेवल की रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। हमारे बैचेस भी चल रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल हिंदी पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट संजीवनी बैच है। बातों को समझिए कैसे आप इसको आसान बना सकते हैं। अगर हम कहें रीजनिंग, तो रीजनिंग में कितना भी आप अगर देखोगे एडवांस लेवल होगा, जो भी होगा, तो भाई रीजनिंग में अगर आप, है ना, 30 क्वेश्चन मिनिमम मैं लेकर चल रहा हूँ भाई, मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ, मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ। मुझे इतना फुल कॉन्फिडेंस है कि आप हमारे चैनल के स्टूडेंट हैं, पेड बैच में हैं, क्लासेस देखते हैं, इसके ऊपर ही रहेंगे। ये मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ।
40 हिंदी डंके की चोट पर आप करके आएंगे, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस साथ। जीएस 35 बहुत हार्ड रीजनिंग रहेगी, बहुत हार्ड रीजनिंग रहेगी, 25 से 30 पहुंच जाओगे आराम से, 50% 60% तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अब इसका अगर आप टोटल करेंगे, इनका टोटल करिए, 40 30 70 और ये 35 आपका कितना हो गया, 105, है ना। ये मिनिमम लेके चल रहे हैं, 105 में आपका कितना हो गया, 210, ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ये मिनिमम जो मैं लेकर चल रहा हूं, इतना अगर आप करते हैं आपका 210 होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको 35, है ना, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम आपको 35 क्वेश्चन आसानी से करके आ सकते हैं। तो 35 क्वेश्चन करेंगे तो आपका कितना हो जा रहा है, 35 35 70 और 40 आपका होगा 110, है ना, 110 हो गया। तो अगर आप मिनिमम भी करते हैं, 105 क्वेश्चन करते हैं, है ना, तो आप पिछली कट ऑफ पर चले जाएंगे। जो इसके पहले जो कट ऑफ आई थी, मैं कट ऑफ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो पिछली कट ऑफ है, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर बातों को समझेंगे तो चीजें आसान होंगी, वरना इधर उधर की बातों को सुनेंगे तो चीजें जो बनने वाली चीज होंगी वो बिगड़ जाएंगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो 211 जनरल की गई थी, जब हाई लेवल पर क्या हुआ था, धांधली हुई थी, क्वेश्चन भी पेपर भी हाई लेवल का था रीजनिंग का। तो 211 मतलब 105.5 समथिंग ये जो आप बन रही है ना। ओबीसी की देखा जाए तो 205, तो 205 का यहाँ पर देखेंगे तो आपका 100 दूनी 200, 102 पॉइंट समथिंग 5 यहाँ पर आपका ये बनेगा, 105 और 102। हम आपको क्या बता रहे हैं, और जनरल SC ST की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति की देखिए 185 गई है, यानी कि 100 से नीचे ही आपका है, ठीक है। चलो भाई पेन गिर गया, कोई बात नहीं, 185 है। और ST की 168 है ना, महिला की 198, यानी कि 100 प्रश्न भी नहीं गया है। समझे यहाँ बातों को, दिख रहा है आप लोग को, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर दे और दिखेगा आप लोग को, ठीक है। हाँ, ये पूरी कट ऑफ है, इसका जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 198 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 187, भूतपूर्व सैनिक 162, आप देख सकते हो 8 दूनी 16, 81 81 आप देख सकते हो, इतना है ना। विकलांग के लिए इतना ये चीजें हैं। तो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक भाई लोग हैं, आसानी से इसमें अच्छे तरीके से मेहनत करके आप 90 प्लस तो जा सकते हैं, 90 प्लस उस हिसाब से देखा जाए तो। फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में 198 है, तो आप 100 प्लस तो आसानी से जा सकते हैं। इस लेवल से आपको मेहनत करनी है। बातों को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं अलग अलग तोड़कर आपको बता रहा हूँ, अलग अलग तोड़कर बता रहा हूँ कि क्या आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप बिल्कुल मेहनत करिए, और क्या कैसे पढ़ना है ये चीजें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी। आपका टारगेट होना चाहिए हिंदी, सबसे पहले हिंदी। हिंदी इतनी आपको मजबूत करनी है। कोई भी कहता है कि साहित्य का पोर्शन मत पढ़ना, बातों में मत फंसना। साहित्य का पोर्शन कक्षा 10 का सिलेबस उठाकर देख लेना। जो कहते हैं कि हमने इतना एडमिशन ले लिया, हमारा सर्वर बोल गया, अब मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, वो अपनी बातों से कहीं ना कहीं मुकर गए। आपको मैं PDF दूंगा, उसके बाद कहते हैं मैं PDF नहीं दूंगा। बहुत सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग को भी आप लोग कमेंट करते हैं कि सर कैसे वहां पर ये हो रहा, वहां पर ये हो रहा है, तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं। देखिए चीजें होती हैं बताने के लिए कि हमारा सर्वर क्रैश हो गया, हमारे इतने लॉगिन हो रही थी, हमारा उतना हो गया, हमें नुकसान हो गया, हम आपको PDF नहीं देंगे, आपको अपने से नोट्स बनानी है। ये कुछ चीजें नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं अपने चैनल पर सब कुछ आपको मिलेगा। अब देखिए, अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो एक समय में एक ही लॉगिन होता है, ये सबको पता है। आप कोई भी एप्लीकेशन देखेंगे, अगर आपने अपने मोबाइल में आपने अपने नंबर से रजिस्टर किया, अपना ID और पासवर्ड बनाया है, अगर आप अपने मित्र को देते हैं, वो लॉगिन कर लेता है, तो आपका लॉग आउट हो जाएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। तो बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पर आपको भटकाने के लिए, बरगलाने के लिए, बहुत बड़े दावे कर दिए जाते हैं। उसके बाद फाइनल ये होता है कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हमारे पास इतना आ गया, हमारा अमाउंट इतना हो गया, भैया आप लोग समझो, आपकी बातें हैं, हम लाइव नहीं पढ़ा पाएंगे। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चैनल देखते हैं, समझते होंगे, बातों को समझ रहे हैं कौन क्या कर रहा है। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, जो हमारे चैनल पर आपको मिलता है, हमारे पेड कोर्सेज में मिलता है, पूरे शिद्दत के साथ आपको चीजें दी जाती हैं, ठीक है। तो बातों को समझिएगा। हिंदी आपकी 50 है, क्या आप 50 में से 40 नहीं कर पाएंगे? अच्छे से कर पाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे 70 दिनों में हमारे साथ। आपकी रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं, 50 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में
30 से 35 आपको करना है, मिनिमम मान के चलते हैं 35, है ना। और जीएस में देखो भाई, जीएस में कितना भी अगर आप नहीं पढ़ने वाला बच्चा होगा, 50% क्वेश्चन करके आता है पूर्व ज्ञान के आधार पर, और आपको इतनी मेहनत कराई जाएगी, इतना चीजें कराई जाएंगी, कम से कम 50 में से आपको क्या 35 प्लस होना है। आप 35 से 38 कर सकते हैं आराम से। 35 से 38 में मान के चलता हूं, तो जो ये आंकड़े बैठ रहे हैं आपका 110 तो आप हंसते हुए ले जाओगे, 110 क्वेश्चन हंसते हुए ले जाओगे। लेकिन जब आप इसके लिए अपना पसीना बहाओगे, हंसोगे तभी जब पसीना बहाओगे। 110 क्वेश्चन, और पिछली बार हाईएस्ट मेरिट गई थी 105.5, है ना, 211 जो आपके सामने मैंने आपको दिखाया। तो इतना आप आसानी से पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 70 दिन डेडिकेट होके आपको पढ़ना है। और जो हम बातें कहते हैं आपको कंप्लीट तैयारी। अब आप कहेंगे कि सर आप अपना कोर्स बता रहे हैं, हम अपना कोर्स बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, मानना या ना मानना आपकी बात है। अगर आपको पढ़ना है अच्छा कंटेंट, मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग वादे कर देते हैं हम आपको फ्री दे देंगे, आपको 100 रुपए में दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे। उसके बाद तरह तरह के एक्सक्यूज आते हैं, बहाने आते हैं, हमारा सर्वर क्रैश हो गया। तो भाई सर्वर क्रैश हो गया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चा आप पे भरोसा करके आपने जो लॉन्च किया, तो सर्वर को उस लेवल का मेंटेन बनाइए ना। आपने अमाउंट कलेक्शन किया 10 लाख 15 लाख का, तो उस अमाउंट को आप सर्वर पर खर्च करिए, ताकि 1-2 लाख सर्वर पर खर्च कर देंगे तो बच्चों को सहूलियत हो जाएगी। उसमें बच्चे कहाँ से जिम्मेदार हैं? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय में एक, अगर आप एप्लीकेशन पर लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल पर होगा। अगर आप कोई दूसरा स्टूडेंट आपका है, आपका मित्र है, आपने उसको दिया, उसी समय सेम टाइम पर एक लाइव क्लास चल रही है, तो वो लॉग आउट हो जाएगा आपके मोबाइल से। या तो आप मेरे एप्लीकेशन को देख सकते हैं, मेरे एप्लीकेशन पर आपको चीज़ें जो मिलेंगी सारी चीज़ें हैं, आप ट्राई भी करके देख सकते हो। और कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा, और कभी भी ऐसा कोई एक्सक्यूज आएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों ने भरोसा करके हमारे साथ एडमिशन लिया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सर्वर को और डबल कैपेसिटी का बनाएं। इसमें बच्चों का एक्सक्यूज नहीं होगा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पीडीएफ नहीं दूंगा, मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो बातें बहुत सी होती हैं, बहुत सारे चैनल से जो आपको बताते हैं, तो इतना तो आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे दोस्त, तो फिर बड़ी मुश्किल है एग्जाम क्रैक करने में। ये बेसिक सी बातें मैं बता रहा हूँ। हिंदी इस कदर पढ़ लीजिए कि 50 में से 40-38 आप कर जाएं। रीजनिंग आपका 30 से 35 जा सकते हैं। जीएस आपका है, जीएस में भी देखा जाए तो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, 10 से 12 क्वेश्चन आराम से आपको करंट अफेयर्स आजकल एग्जाम में मिल रहे हैं। हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, यूपीजीएस हो गया, इन सब के इतनी चीजें आपको पढ़ा दी जाएंगी, रटा दी जाएंगी। उसके लिए है आपके लिए जो कोर्स हमारा चल रहा है संजीवनी बैच का, ठीक है, समझिए बातों को। संजीवनी बैच का जो कोर्स है, जिसकी प्राइस है 840 रुपए, है ना, 840 रुपए आफ्टर 30% डिस्काउंट। आज 28 तारीख को एक परिचय क्लास हुई थी, किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है। कल से प्रॉपर वे में क्लासेस चलेंगी, और करंट अफेयर्स कल से स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ हिस्ट्री भी स्टार्ट हो रही है जिसकी क्लासेस हैं। रीजनिंग और आपको हिंदी की क्लासेस रिकॉर्डेड दी जा रही हैं, जो कि हम बार बार बताते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो है। और ये बैच केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन का बैच नहीं है, कंप्लीट थ्योरी क्लास चलेगी, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, एमसीक्यू कराया जाएगा, मॉडल टेस्ट पेपर कराया जाएगा। तो अगर आप 70 दिन हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते हैं, तो जो टारगेट है आपका, छोटा सा टारगेट इसको कहेंगे, लेकिन इस छोटे से टारगेट को अचीव करने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, और इतना आपको करना पड़ेगा। क्या पढ़ने वाला छात्र इतना, एक नॉर्मल सा रेशियो देखा जाए, हिंदी 35-35 में लेकर चल रहा हूँ, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और कट ऑफ जाहिर सी बात है 100 के ऊपर ही रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। भले ही कंपटीशन टफ हो गया है या इजी हो गया है, बहुत सारे बच्चे हैं 2018 से 4 साल हो रहा है, नहीं बैठेंगे। 14 लाख में से मान लीजिएगा 8 ही लाख बैठते हैं, 7 लाख बैठते हैं, सीट तो 1900 समथिंग है ना। तो आपको इस लेवल से मेहनत करनी है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये बातें हैं, और हमारी जो क्लासेस हैं, बैच अवेलेबल हैं। तो कट ऑफ ये मान के चलिएगा कि आपका टारगेट 105 प्लस के ऊपर है। जो पिछला टारगेट है, जो पिछला कट ऑफ है, इसके ऊपर आपको मेहनत करनी है दोस्त, ये जान लीजिएगा। जिस तरीके से रीजनिंग, हिंदी, जीएस में आपको इतना कमांड कर लेना है कि हमारा इतना हो जाएगा, और हम इतना श्योरिटी के साथ कहते हैं कि हमारा जो बैच है, अगर आप ज्वाइन करते हैं
तो सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कम से कम क्वालिटी कंटेंट पढ़िए। यूट्यूब पर क्लासेस हैं, आप अपने से क्वालिटी पुस्तकें पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़िए, जिससे कि आप इतना आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये छोटी सी बात थी और हमने यही बताया कि हम जितना कहते हैं उतना आपको डिलीवर करते हैं। हमारे सर्वर में प्रॉब्लम होगी तो वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं आपके सामने आकर रोऊंगा नहीं, मेरा सर्वर क्रैश हो गया, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अब आपको मैं ऐसे कर दूंगा, मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। ये आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे पास 10 बच्चा आएगा, मेरे पास 10,000 बच्चा आएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा मेरे पास भरोसा करके आया, उसके भरोसे को ना तोड़े। ठीक है, तो बातें समझ रहे हैं आप लोग, कहाँ कहाँ चीज़ें क्या क्या होती हैं। पहले आपको भटकाया जाता है, फिर ये चीज़ें, उसके बाद एंड ऑफ ये रिजल्ट आता है। तो बिल्कुल दोस्त, एक भरोसे के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आपको कहीं भी अच्छा लगता है कि जो टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा हो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, बताना हमारा काम है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इतना मार्क्स, जो इतने मार्क्स हैं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात किताबों की, तो देखिए जो हम नोट्स आपको देंगे, ठीक है, तो उस नोट्स थोड़ा सा दिखा दें हम आपको। जो हमारे यहाँ आपको जो चीज़ पढ़ाई जाएगी उसकी एक कंपाइल नोट्स आपको मिलेगी, कहीं आपको भटकना नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक नोट्स है, सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री की है, तो सब कुछ आपको कंपाइल करके मिलेगा, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विस्तार, भौगोलिक विस्तार, कौन सी चीज़ें कहाँ से किसने क्या खुदाई किया, आप देख सकते हैं। ये एक एक चीज़, एक एक चैप्टर का नोट्स आपको मिलेगा, और हर चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज भी आपको मिलेगी, सेशन कराया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, कहीं से भी आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, नोट्स आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपको अपने से मेहनत करके लिखना भी है, साथ ही साथ ये नोट्स आपकी है जो हम देंगे कंपाइल करके। तो किसी भी किताब में भटकने की आवश्यकता आपको नहीं है कि हम किताब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप को विश्वास है हमारे ऊपर, देखिए हम और ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे, काफ़ी छात्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं, विश्वास है। विश्वास के साथ अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर हम बौद्ध धर्म पढ़ा रहे हैं तो महात्मा बुद्ध से संबंधित सारी चीज़ें आपको कंपाइल करके, अब इसके बाहर क्वेश्चन कहाँ जाएगा भाई, इसके बाहर क्वेश्चन कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको हैं। प्लस थ्योरी क्लास भी आपकी चलेगी, थ्योरी, पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा हर चैप्टर का। अगर सिंधु घाटी पढ़ाई जा रही है तो सिंधु घाटी का पूरी थ्योरी क्लास होगी, उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे। बौद्ध धर्म का है तो पूरी थ्योरी क्लास है। इंडियन पॉलिटी चल रही है तो थ्योरी क्लास, देन एमसीक्यू, यूपीजीएस है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें थी, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और कहना बस इतना ही है कि आप लोग दोस्त मेहनत करो, जहां से भी आपको मेहनत करनी है आप मेहनत कर सकते हैं, जिसको भी फॉलो करना है। बस इतना चीज़ें हैं कि जो व्यक्ति जितना कहता है, अगर वह उतना डेडिकेटेड है, कल को मैं भी आपके सामने आ जाऊं कि मेरा सर्वर फेल हो गया, अब आपको क्लास नहीं दे पाऊंगा, हम पीडीएफ नहीं दे पाएंगे, आप अपने से बनाओ, अपने पे जाओ, ऐसा नहीं है यार, है ना। बातों से मुकरना नहीं चाहिए। तो साहित्य नहीं पढ़िए, फला नहीं पढ़िए, बहुत आसानी से क्लियर करेंगे। बातें बड़ी बड़ी, एट द एंड क्या होता है, चीज़ें आपके सामने हैं। तो भटकाव बहुत हैं, यूट्यूब पर भटकाव बहुत हैं। आप लोग बिल्कुल अपना विवेक से, अपने विवेक से काम लीजिए, सारी चीज़ें हैं। समय आपके पास, मैंने बताया कि 70 डेज का एक टारगेटेड समय है। इस 70 देश को जो सेफ समय लेकर चल रहे हैं, इसको दोस्त यूटिलाइज कर लो और आपको आसानी से सिलेक्शन मिल सकता है। बस आपको डेडिकेशन होना चाहिए। बहुत सारे छात्र हमारे पास हैं। अब आप कहेंगे सर आपकी फ़ीस बड़ी ज़्यादा है, 840 रुपये। तो भैया मैंने कहा ना कि 840 रुपये ये जो फ़ीस आपकी है, जिसमें हमारी पूरी स्टाफ है, हम आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, और कोई 100 रुपये में दे रहा है, और 100 रुपये वाले ने क्या कह दिया आपके सामने है। ठीक है, पीडीएफ नहीं दे पाएंगे, हम लाइव नहीं चला पाएंगे, हम ये कर देंगे, सर्वर क्रैश हो गया। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पीडीएफ मिलेगी। हमारे सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उस पर पैसा खर्च करके उस सर्वर को सही कराऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जो हमने कहा है उतनी चीज़ें हम आपको देंगे। हम ये चीज़ें नहीं कहते, कह दिया उसके बाद राम भरोसे। ठीक, तो बिल्कुल दिमाग से, धैर्य से काम लीजिए। 70 दिन आप हमारे साथ देंगे, उस 70 दिनों में मैं दोस्त गारंटी के साथ कहता हूं, आप 110 का जो आंकड़ा है, जो पिछली बार है ना, ये पीडीएफ तो मैं दिखा रहा हूं आपको कि क्या, क्योंकि आप लोग कहते हैं सर पीडीएफ कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी। तो यहाँ पर जो आंकड़ा है आप देख सकते हो, इन 3 चैप्टर पर इतनी जबरदस्त आपको प्रैक्टिस क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लियर कराई जाएंगी कि आप आसानी से फाइनल सिलेक्शन पा सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए आपका जो कट ऑफ है, पिछली बार का जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ पर आप इजीली आप बढ़ सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। और ये दोस्त मान चलना है कि 211 जनरल की है, ओबीसी की 205 है। ठीक है,
तो 105 पॉइंट आप देख सकते हो जनरल की है। हम आपसे कह रहे हैं कि आप बस हमें दे दो 70 दिन आपका और इतने इसके ऊपर ही आप जाओगे, है ना, इसके ऊपर ही जाओगे। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्त बिल्कुल पढ़ते रहिए, तन मन लगाकर पढ़ते रहिए, और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो बैच की जानकारी नीचे है। कल से करंट अफेयर्स की क्लासेस, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और इसके बाद और भी क्लासेस हैं, सबकी शेड्यूल आपको बता दी जाएगी। तो करंट अफेयर्स पर आपको जबरदस्त मेहनत मैं कराऊंगा, एक एक चीज, क्योंकि आजकल देखिए परीक्षा में जो पैटर्न है, करंट अफेयर्स से 30 से 40% क्वेश्चन आ जाते हैं। अब 50 क्वेश्चन में मान चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आगे बचे 35 क्वेश्चन, जिसमें कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, ये ना। तो चीज़ें हैं बहुत आसान बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए उस वे में आपको मेहनत करना है, उस वे का कंटेंट पढ़ना है। ठीक है भाई, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, विदाउट एनी टेंशन। हर बच्चा एग्जाम में अपीयर होगा जिसने फॉर्म फिलअप किया था, जिसने परीक्षा नहीं दिया था। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सर मैं बीमार हो गया था, मैं सेंटर पर देर से पहुंच गया, सर मैं क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा? दोस्त बिल्कुल आएगा, आप री अपीयर बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस इंफॉर्मेटिव क्लास को एंड करते हैं। सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको। समय समय पर कोई भी और भी आपके डाउट हो आप पूछ सकते हो, हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस बैच में अगर आप, नाम मैंने संजीवनी रखा है, ठीक है, इस बैच में आप जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर ऐड हैं, और उस तरीके से, उस डेडिकेशन के साथ, उस भरोसे के साथ आप जब एडमिशन ले रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त। बिल्कुल मेहनत, आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो मेहनत इस तरीके से कराई जाएगी कि आप देखेंगे कि आप में जो इम्प्रूवमेंट है, जब आप पेपर देने जाओगे आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई। आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम है, आपको जीएस में प्रॉब्लम है, आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, मौका मिला है, ये मौका आप दोबारा मिला है, तिबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, और अगर आप बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई आपके डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन आपका टारगेट दोस्त जो मैंने बताया कि इतना आपको करना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी कि आप इतना जो मैंने बताया है, हिंदी में 40, 35 और 35 से 38 जीएस में, ये टोटल आपका इतना आ रहा है। ठीक है, तो इतना आप मिनिमम से मिनिमम तो ले ही जा सकते हैं अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं। मेहनत करेंगे, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, असंभव को संभव बनाया जाता है। ठीक है, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, खतरनाक है, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट, जब आपकी चीजें क्लियर होंगी, हर एक चीज आपने पढ़ा है, अब पता चल गया हंस पत्रिका आ गया, हमने पढ़ा ही नहीं साहित्य का सेक्शन, है ना, ब्राह्मण पत्रिका आ गया, हिंदी प्रदीप आ गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार आ गया, उर्वशी को कब मिला है, कामायनी, वहां पर देखा जाए तो यामा को कब मिला है ना, अज्ञे जी की बात करते हैं। आपने ये सेक्शन छोड़ दिया, किसी की सलाह पर छोड़ दिया, लेकिन हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, हमें कहीं से रिस्क नहीं लेना है, हमें कंप्लीट पढ़ाना है, और आपको कंप्लीट पढ़ना है, मेहनत करनी है। ठीक है, तो हर सेक्शन को जब कंप्लीट करेंगे तो प्रश्न कहीं से भी बनेगा, आपका ये टारगेट पूरा होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों अपनी वाणी को देते हैं विराम, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर जरूर करिए, आपके जो विचार हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।